देखो, लाइफ में ना इंसान को अपना अर्निंग खुद करना पड़ता है। मतलब जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो तभी आपकी अपनी जीवन चल सकती है। नहीं तो अगर आप किसी से पैसा भी लेते हो ना, उधार लेते हो, तो उधार के पैसे पे जीवन नहीं चलता है, वो आपको कुछ समय के बाद लौटाना पड़ता है। जीवन में ना देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। उधार के पैसे पे जीवन नहीं चलती ना, उसी तरह उधार की बुद्धि पे भी जीवन नहीं चलती है। कहने का मतलब क्या है ना, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, बहुत लोग देखोगे आपको हमेशा ही हमेशा कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। पेट पपेट कठपुतली की तरह आपको इस्तेमाल करेंगे और आपके बुद्धि को कुंठित करना चाहेंगे। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से चलो, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करो। होता है ना, जिस समाज में आप रहते हो, परिवार में अक्सर ऐसी बातें बोली जाती हैं कि आपको इस परिवार में रहना है तो दब के रहना पड़ेगा, बातें सुनना पड़ेगा, बातें मानना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो मेरे हिसाब से तुमको मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो, रिश्ता में लिहाज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, प्यार से चलाना चाहिए, ये मूल मंत्र होता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है। लिमिटेशन और बाउंड्री जब क्रॉस करने लगती है ना, तो इंसान को उस जो सीमा रेखा है उसको भी छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई इंसान आपके ऊपर चढ़ के रहता है ना, गलत बातें बोलता है, गलत बातें थोपता है और बाध्य करता है कि तुमको मेरी बात मानना ही मानना पड़ेगा, उस समय आप खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, खुले शब्दों में बोलो और लोगों के बीच में बोलो कि हमारे साथ बदसलूकी किया जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है गलत बात मानने के लिए, और मेरे दिमाग को डैमेज किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब दूसरे की बुद्धि से चलोगे ना, तो अंतर मन अंदर से कुंठित होता रहता है, क्लपता रहता है। अंतर मन आपको क्या बोलता है कि तुम क्या ह्यूमन बीइंग नहीं हो, तुमको अपने जीवन को टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने का हक नहीं है, तुम लाइफ के अपनी कर्ता धर्ता क्रिएटर डायरेक्टर नहीं हो कि दूसरे तुमको एकदम नचा रहे हैं। जैसे मदारी का खेल होता है ना, मदारी वाला जो होता है बंदर को नचाता है डमरू बजा बजा के, और उस ढंग से बंदर जो होता है कॉपी करता है और नाचता रहता है। इंसान वो नहीं ना है। इंसान के पास ब्रेन है, बुद्धि है, ज्ञान है, विस्डम है, नॉलेज है। धरती पे भगवान ने इंसान को सबसे अधिक चेतनशील प्राणी बनाया। इसलिए कभी भी किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो और ना ही दूसरे के बुद्धि से चला करो, क्योंकि हर इंसान का सोचने का ढंग अलग है। बहुत लोग देखोगे ना, परिवार में ये मान के चलते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, हम इतने सालों से हम ही तो हम हैं जो परिवार को चला रहे हैं और सब कुछ हम ही हम कर रहे हैं। मतलब इस परिवार और समाज के कर्ता धर्ता हम ही हैं, हम ही आधार हैं, हम ही बेस हैं। चूँकि इनके पास थोड़ी पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होता है, तो लोग मजबूरी बस इनके हाँ में हाँ, हाँ में हाँ करते रहते हैं। बेसिकली वो लोग अधर्म का साथ देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, दुर्योधन जो था ना, बहुत अहंकारी था, उसके पास पावर था, तो ना चाहते हुए भी उसके इष्ट मित्र, परिवार, निकटवर्ती जो खून का जिससे संबंध था, सबको चाहते या ना चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ देना पड़ा। मतलब वो लोग अधर्म का साथ दिए, इसलिए सबका सफाया हो गया। हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर आप उधार का दिमाग पे चढ़ोगे ना, कि दूसरे आपको कंट्रोल करते रहें और कहें कि मेरे हिसाब से चलना है, नहीं तो तुमको ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, तो आप स्पष्ट बोल दो, स्पष्ट बोल दो कि मेरे बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है। उस एनर्जी को कहते हैं आत्मा। ठीक है, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति। और जो मेरा मन गाइड करेगा, मेरा इनर ट्यूटर गाइड करेगा, इन ट्यूशन गाइड करेगा, हम उसी आधार पे चलेंगे। क्योंकि देखो, जब एक बार लोग धमका के रखते हैं ना आपको, आप धमक के रहोगे ना, तो सामने वाला का मन बढ़ता जाता है, वो आपको हमेशा ही हमेशा धमकाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है कि इसी इंसान को हम दबा सकते हैं। आप कहीं भी देखो ना, जो इंसान टाइट होकर रहता है ना, दबंगई करता है, ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है, उससे लोग कन्नी खाटते हैं। लेकिन जो इंसान बेचारा सीधा साधा भोला भाला होता है ना, उसके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, देखो, हृदय से साफ होना अलग चीज़ है, लेकिन भोला बन के, इडियट बन के, मूर्ख बन के जीना, लल्लो चप्पू करके जीना, कठपुतली बन के जीना, पेंडुलम होके जीना, वो सरासर गलत है। वहाँ पे क्या होगा ना, कि फिर आपकी अपना अस्तित्व जो है ना, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, वो ख़त्म होने लगेगी। बस लोग आपको इसी तरह उलूर जुलूर बेकार की फिजूल की बातें करते रहेंगे और आपके माइंड को डैमेज करते रहेंगे, आप अंदर से रोते बिलखते रहोगे। इसलिए अपना ना जो शक्ति है उसको पहले बाहर निकालो, स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार किया करो, ताकि लोग समझे कि नहीं, ये भी दमखम वाला पर्सनालिटी है। लोग फिर आपको रिस्पेक्ट देंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा ना हाँ में हाँ जो लोग करते हैं ना, कि भाई हम सबसे मिल के रहते हैं, वो बिल्कुल बंदर की तरह हो जाते हैं। इसलिए अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार करो, अपने जीने का हक लो और सर उठा के जिया करो।